एक तरफ हम देखते हैं कि हर साल लाखों युवा अपनी कॉलेज की डिग्री लेकर बस बेरोजगार बैठे हैं, और दूसरी तरफ मतलब ये जो अरबों डॉलर्स की ट्रैवल इंडस्ट्री है ना, वो योग्य पेशावरों के लिए एकदम तरस रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब आज के कंपनियों के पास इतना समय या संसाधन ही नहीं है कि वो किसी नए इंसान को 6 महीने तक सिर्फ काम करना ही सिखाते रहें। हाँ वही तो। और इसीलिए आज की हमारी इस गहरी चर्चा में हम विंग्स इंस्टीट्यूट के 6 महीने के ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट कोर्स के स्रोत दस्तावेजों का विश्लेषण कर रहे हैं। जी। और हमारे पास उनके ब्रोशर, पाठ्यक्रम की जानकारी, प्रैक्टिकल लैब्स का विस्तृत विवरण और उनके मालिकाना एआई टूल्स का पूरा डेटा मौजूद है। सही। और हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे 12वीं पास या यहाँ तक कि 12वीं में जो छात्र फेल भी हो गए हैं, उनके लिए भी ये कोर्स न सिर्फ एक करियर विकल्प है, बल्कि ये समझना है कि कैसे ये कोर्स ट्रैवल इंडस्ट्री में 100% मार्केट डोमिनेंस यानी एकाधिकार हासिल करने में सक्षम है। ये सच में बहुत जरूरी विषय है, क्योंकि जब भी हम ट्रैवल शब्द का इस्तेमाल करते हैं ना, तो अक्सर लोगों को सिर्फ छुट्टियां या मौज मस्ती याद आती हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है। लेकिन इसके पीछे जो एक विशालकाय ग्लोबल मशीनरी काम कर रही है, उसके तरीके को समझना इस इंडस्ट्री में करियर बनाने की पहली सीढ़ी है। तो चलिए इसी बुनियादी सवाल से शुरुआत करते हैं कि आखिर मतलब ट्रैवल इंडस्ट्री को ही क्यों चुना जाए। महामारी के बाद से एक नया चलन बहुत तेजी से बढ़ा है, जिसे लोग रिवेंज ट्रैवल कह रहे हैं। हाँ, रिवेंज ट्रैवल मतलब लोग जैसे घरों में बंद रहने का बदला ले रहे हैं। एकदम सही। और हमारे पास जो डेटा है उसके अनुसार साल 2030 तक भारत से लगभग 50 मिलियन मतलब 5 करोड़ लोगों के विदेश यात्रा करने का अनुमान है। 5 करोड़? अरे ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। 5 करोड़ यात्री एक बहुत बड़ा बाजार है। और इन 5 करोड़ लोगों को अपने वीजा, फ्लाइट्स, होटल्स, इंश्योरेंस और कस्टमाइज्ड हॉलिडे पैकेजेस के लिए किसी ना किसी विशेषज्ञ की तो जरूरत पड़ेगी ही, जो बिल्कुल पड़ेगी। और यहीं से असल अवसर पैदा होते हैं। विंग्स इंस्टीट्यूट का ये जो कोर्स है ना, वो मुख्य रूप से 2 बहुत ही स्पष्ट रास्ते प्रदान करता है। पहला तो है रोजगार का रास्ता, जहां छात्र मेक माई ट्रिप, थॉमस कुक जैसी दिग्गज कंपनियों में काम कर सकते हैं, या फिर अंतर्राष्ट्रीय होटलों और एयरलाइंस में। हाँ बिल्कुल। और दूसरा रास्ता है एंटरप्रेन्योरशिप का, मतलब अपना खुद का ट्रैवल या वीजा कंसल्टेंसी व्यवसाय शुरू करना। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो किसी के भी मन में आ सकता है। मेरा मतलब है आज के समय में हर इंसान के स्मार्टफोन में 20 ट्रैवल ऐप्स मौजूद है ना। जी बिल्कुल है। कोई भी इंसान बस 2 मिनट में अपनी फ्लाइट या होटल बुक कर सकता है। तो ऐसे में एक ट्रैवल एजेंट या कंसल्टेंट की जरूरत ही क्या है? क्या तकनीक ने इस पेशे को आउटडेटेड नहीं कर दिया है? ये एक बहुत ही आम धारणा है, लेकिन अगर हम इसको बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो सच्चाई एकदम अलग नजर आती है। वो कैसे? देखिए, ऑनलाइन ऐप्स सिर्फ यात्रा के सबसे आसान और बुनियादी हिस्सों को ही हैंडल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी को दिल्ली से मुंबई की सीधी फ्लाइट लेनी है तो वो आसानी से ऐप से टिकट बुक कर लेगा। हाँ वो तो कोई भी कर लेता है आजकल। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही मामला अंतर्राष्ट्रीय यात्रा का आता है, वहां मशीनें फेल होने लगती हैं। अलग अलग देशों के वीजा की जटिलताएं, ट्रांजिट वीजा के नियम, या फिर ड्यूटी ऑफ केयर मतलब विदेशी जमीन पर यात्री की सुरक्षा और आपातकालीन स्थिति, इन मामलों को कोई ऐप नहीं सुलझा सकता। लेकिन आज तो वीजा की जानकारी भी इंटरनेट पे आसानी से मिल जाती है ना। अगर कोई थोड़ी रिसर्च करे तो वो खुद भी फॉर्म भर सकते रहे। इसके लिए किसी को पैसे क्यों दिए जाएं? अरे, जानकारी मिलना और उस जानकारी को बिना किसी गलती के लागू करना, इन दोनों में बहुत फर्क है। मैं आपको समझाती हूँ। मान लीजिए कोई परिवार यूरोप के 15 दिन के टूर पर जा रहा है, जिसमें शेंगेन वीजा की जरूरत है। हाँ, शेंगेन वीजा तो काफी सख्त होता है। अगर उनके वीजा एप्लीकेशन में एक भी छोटी सी गलती हो जाती है, जैसे होटल बुकिंग की तारीखों का फ्लाइट की तारीखों से मेल ना खाना, तो उनका वीजा सीधा रिजेक्ट हो जाएगा। एकदम सही, सीधा रिजेक्शन। लाखों रुपए के फ्लाइट और होटल कैंसिलेशन चार्ज लग जाएंगे और छुट्टियों का पूरा सपना टूट जाएगा। एक प्रशिक्षित ट्रैवल कंसल्टेंट ये सुनिश्चित करता है कि ऐसी कोई गलती ना हो। हाँ ये बात तो है। जब लाखों रुपए दांव पर हों तो इंसान सिर्फ गूगल सर्च के भरोसे नहीं रह सकता। उसे एक विशेषज्ञ का अनुभव चाहिए ही होता है। और कॉर्पोरेट ट्रैवल में तो ये और भी जरूरी है। जहां अधिकारियों के एक एक घंटे का शेड्यूल तय होता है, वहां एक लाइव विशेषज्ञ की जरूरत होती है, जो किसी भी फ्लाइट के कैंसिल होने पर रातों रात दूसरी व्यवस्था कर सके। कोई भी ऐप उस स्तर की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। सच में एक बहुत ही मजबूत तर्क है। अच्छा, हमारे स्रोत दस्तावेजों में एक और बहुत ही दिलचस्प बात सामने आई है। ये कोर्स विशेष रूप से 12वीं पास या फेल छात्रों के लिए है ना,
जिनमें से बहुत से छोटे शहरों या ग्रामीण इलाकों से आते हैं। जी हाँ। तो उनकी एक बहुत बड़ी परेशानी अंग्रेजी भाषा होती है। लेकिन मैंने देखा कि विंग्स ने इसके लिए एक विशेष ब्रिज कोर्स बनाया है। इस ब्रिज कोर्स की भूमिका बहुत अहम है। अक्सर छोटे शहरों के होनहार छात्र सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि कॉरपोरेट दुनिया की भाषा अंग्रेजी है। सही करी आप। पर विंग्स इंस्टीट्यूट ने अंग्रेजी को बाधा बनने की बजाय एक टूल की तरह इस्तेमाल करना सिखाया है। ये ब्रिज कोर्स हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के माध्यम से चलता है। अरे वाह, मतलब उन्हें एकदम से पूरी अंग्रेजी नहीं थोपी जाती? बिल्कुल नहीं। ये छात्रों के अंदर से वो हीन भावना निकाल देता है कि उन्हें अच्छी अंग्रेजी नहीं आती। वे धीरे धीरे उद्योग की शब्दावली सीखते हैं और कुछ ही समय में पूरे आत्मविश्वास के साथ विदेशी क्लाइंट्स से भी बात करने लगते हैं। ये सच में समावेशी शिक्षा का एक बेहतरीन उदाहरण है। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जो इस कोर्स की सबसे बड़ी यूएसपी है, मतलब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। हाँ, ये बहुत जरूरी हिस्सा है। इंडस्ट्री की भारी मांग को समझने के बाद ये जानना जरूरी है कि विंग्स इंस्टीट्यूट इस मांग को पूरा कैसे कर रहा है। यहाँ थ्योरी यानी कि किताबी ज्ञान पर निर्भर रहने के बजाय सारा फोकस प्रैक्टिकल स्किल्स पर है। यही वो जगह है जहां विंग्स इंस्टीट्यूट दूसरों से एकदम अलग खड़ा होता है। 6 महीने का ये डिप्लोमा पूरी तरह से व्यवहारिक प्रोजेक्ट्स पर आधारित है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है MADUs, GDS और गैलीलियो CRS सिस्टम्स की ट्रेनिंग। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये ऐसा है जैसे किसी को तैरना सिखाने के लिए कक्षा में बैठाकर किताब पढ़ाने के बजाय उसे सीधे असली स्विमिंग पूल में उतार देना। बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने। क्योंकि स्रोत बताते हैं कि विंग्स में छात्र सिर्फ कंप्यूटर सिमुलेशन या डमी सॉफ्टवेयर पर काम नहीं करते, बल्कि वे असली एयरलाइन टर्मिनल्स का उपयोग करके सीखते हैं। जी, और इस बात की गहराई को समझना बहुत जरूरी है। MADUs और गैलीलियो न किसी भी ट्रैवल एजेंसी या एयरलाइन का सेंट्रल नर्वस सिस्टम होते हैं। हाँ, वो तो है। जब कोई छात्र असली टर्मिनल पर काम करता है तो उसे पता होता है कि एक गलत कमांड से किसी की असली फ्लाइट कैंसिल हो सकती है या गलत टिकट बुक हो सकता है। इससे तो उनके अंदर जिम्मेदारी का एहसास आता होगा। बिल्कुल आता है। वे PNR बनाना, फेयर कोटेशन निकालना और जटिल टिकट कैंसिलेशन की प्रक्रिया रियल टाइम में सीखते हैं। जब वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उन्हें ये नहीं कहना पड़ता कि मैं सीख लूंगा, बल्कि वे कहते हैं कि मुझे ये चलाना आता है। और बात सिर्फ टिकट बुक करने तक ही सीमित नहीं आना। ट्रेनिंग के दौरान छात्रों को डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इटिनरी बनाना भी सिखाया जाता है। जी, एकदम सही। जैसे अगर किसी को दुबई या यूरोप का 7 दिन का हॉलिडे पैकेज चाहिए तो उसकी पूरी प्लानिंग कैसे होगी, किस दिन कौन सी साइट सीइंग होगी, कितने बजे कौन सा लोकल ट्रांसपोर्ट मिलेगा और उस पूरे पैकेज की कॉस्टिंग निकालकर अपना प्रॉफिट मार्जिन कैसे तय किया जाएगा, ये सब कुछ उन्हें सिखाया जाता है। इसके साथ ही विंग्स इंस्टीट्यूट के छात्र भूगोल के विशेषज्ञ बन जाते हैं। मतलब दुनिया की तमाम करेंसियां, अलग-अलग टाइम जोन और विभिन्न देशों के जटिल वीजा प्रोसेस उन्हें उंगलियों पर याद होते हैं। और ये सारा पाठ्यक्रम IATA के मानकों के बिल्कुल अनुरूप डिजाइन किया गया है ना? जी हाँ, जो कि इस इंडस्ट्री का ग्लोबल बेंचमार्क है। इन सब के अलावा ब्रोशर में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो एक सामान्य 12वीं पास छात्र की ट्रेनिंग में शायद ही कभी सुनी गई हों, जैसे AVSEC यानी एविएशन सिक्योरिटी, फर्स्ट एड और पॉश की अनिवार्य ट्रेनिंग। हाँ, ये प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट या पॉश की ट्रेनिंग तो बहुत ही उच्च स्तर के कॉर्पोरेट ट्रेनिंग है। वही तो मैं सोच रहा था, ये अक्सर नौकरी लगने के सालों बाद कंपनियों के अधिकारियों को दी जाती है। और यही वो रणनीति है जो विंग्स इंस्टीट्यूट के छात्रों को इंडस्ट्री में सबसे आगे रखती है। अगर हम इसे एक HR मैनेजर के नजरिए से देखें, जब कोई 18 या 19 साल का युवा इंटरव्यू के लिए बैठता है और HR को पता चलता है कि इस उम्मीदवार को एविएशन सिक्योरिटी के नियम पता है, इसे प्राथमिक चिकित्सा आती है और ये कॉर्पोरेट दुनिया के पॉश दिशा निर्देशों से पूरी तरह वाकिफ है, तो HR का क्या रिएक्शन होगा? HR तो तुरंत समझ जाएगा कि इस उम्मीदवार पर कंपनी को ट्रेनिंग का पैसा और समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। कंपनी का 3 महीने का ट्रेनिंग का खर्च बच जाता है। ये उम्मीदवार पहले दिन से ही प्लग एंड प्ले मोड में होता है। प्लग एंड प्ले, सही कहा। और सिर्फ तकनीकी ज्ञान ही नहीं, कस्टमर सर्विस और ग्रूमिंग का भी कड़ा अभ्यास कराया जाता है। ग्रूमिंग का क्या रोल है इसमें? देखिए, जब कोई क्लाइंट लाखों रुपए का टूर पैकेज बुक करने आता है तो वो सबसे पहले उस कंसल्टेंट के आत्मविश्वास और उसके बात करने के तरीके को देखता है। अच्छी ग्रूमिंग से ही वो भरोसा पैदा होता है। ये सारी स्किल्स और ट्रेनिंग सुनने में तो बहुत शानदार लगती हैं,
लेकिन एक बहुत बड़ी सच्चाई ये भी है कि इंसान चाहे जितना भी होशियार हो, अगर वो इंटरव्यू की मेज के उस पार बैठकर अपनी काबिलियत साबित नहीं कर पाया, तो सब बेकार है। हाँ, ये तो है। तो यहाँ हमारी चर्चा उस ओर मुड़ती है कि विंग्स इंस्टीट्यूट की टेक्नोलॉजी छात्रों को नौकरी पाने के इस अंतिम और सबसे मुश्किल पड़ाव के लिए कैसे तैयार करती है। और इसके लिए विंग्स इंस्टीट्यूट ने जो 5 टूल एआई सूट तैयार किया है, वो इस पूरी इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। अक्सर छात्र बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन उनका रेज्यूमे इतना साधारण होता है कि वो कभी किसी एचआर मैनेजर की डेस्क तक पहुंच ही नहीं पाता। हाँ, मैंने भी स्रोतों में एक बहुत ही डरावना आंकड़ा देखा है। 75% रेज्यूमे किसी इंसान के देखने से पहले ही एटीएस यानी एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम द्वारा रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। बिल्कुल, 75%। मतलब आप कितने भी काबिल क्यों ना हो, आपकी सारी मेहनत सिर्फ एक गलत फॉर्मेट या कीवर्ड की कमी की वजह से सीधे कूड़ेदान में चली जाती है। इसे समझने के लिए एटीएस को किसी बहुत ही सख्त दरबान की तरह सोचिए। अगर आपके पास सही पासवर्ड या कीवर्ड्स नहीं है, तो वो आपको अंदर घुसने ही नहीं देगा। यहीं पर विंग्स का एआई रेज्यूमे बिल्डर काम आता है। तो ये टूल क्या करता है? ये टूल इंडिगो एयरलाइंस और एमिरेट्स जैसी दिग्गज अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के मानकों और कीवर्ड्स के अनुसार रिज्यूमे तैयार करता है। ये छात्रों की साधारण भाषा को एकदम सटीक कॉर्पोरेट भाषा में बदल देता है, जिससे रिज्यूमे तुरंत एटीएस फ्रेंडली बन जाता है। अरे वाह, ये तो रेज्यूमे की समस्या का एक अचूक समाधान है। लेकिन दूसरा टूल इससे भी ज्यादा हैरान करने वाला है, एआई इंटरव्यू कोच। जी, एआई इंटरव्यू कोच दस्तावेज बताते हैं कि ये टूल छात्रों को 24 घंटे 7 दिन अनलिमिटेड इंटरव्यू प्रैक्टिस करने की सुविधा देता है। ये बोलने की गति, सेंटिमेंट एनालिसिस यानी उम्मीदवार के आत्मविश्वास के स्तर को और उसकी क्लैरिटी को रियल टाइम में एनालाइज करता है। हाँ, और इसमें असली एयरलाइंस के 500 से ज्यादा सवालों का एक विशाल IATA क्वेश्चन बैंक भी है। लेकिन यहाँ मुझे थोड़ी उलझन हो रही है। क्या एक एआई मशीन वाकई में किसी इंसान की तरह इंटरव्यू की कोचिंग दे सकती है? ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है। मेरा मतलब है, क्या बार बार एक मशीन के सामने बैठकर रटे रटाए जवाब देने से छात्र खुद किसी मशीन की तरह रोबोटिक नहीं बन जाएंगे? क्या उनमें वो इंसानी भावना और सहजता खत्म नहीं हो जाएगी, जिसकी कस्टमर सर्विस में सबसे ज्यादा जरूरत होती है? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि एआई यहाँ ह्यूमन कोचिंग को रिप्लेस नहीं कर रहा है। वो इंसानी शिक्षकों की जगह लेने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो फिर उसका असल काम क्या है? झिझक और शर्म को खत्म करना है, जो सीखने की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। आप ही सोचिए, जब किसी क्लासरूम में 50 बच्चे बैठे होते हैं, तो एक छात्र ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 बार किसी सवाल का जवाब देने की प्रैक्टिस कर सकता है। हाँ, समय नहीं होता इतना। और अगर वो बार बार गलती करता है, तो उसे दूसरों के सामने शर्मिंदगी महसूस होती है। अच्छा, मतलब मशीन के सामने गलती करने पर कोई आपका मजाक नहीं उड़ाएगा? एकदम सही। एआई छात्रों को बिना किसी डर के अनलिमिटेड प्रैक्टिस का एक पूरी तरह सुरक्षित माहौल देता है। एक छात्र अपने कमरे में बैठकर अकेले 100 बार इंटरव्यू दे सकता है। मशीन कभी नहीं थकेगी और ना ही उसे जज करेगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। जब वो छात्र 100 बार लड़खड़ाने के बाद अपनी गलतियों को सुधार लेता है, तो उसकी मसल मेमोरी में सही जवाब छप जाते हैं। और जब वो असली इंटरव्यू के दिन एचआर के सामने बैठता है, तो उसके अंदर कोई डर नहीं होता। वो रोबोट नहीं बनता, बल्कि वो अपने सबसे आत्मविश्वासी और सहज स्वरूप में होता है। वाकई ये नजरिया इस तकनीक को देखने का तरीका ही बदल देता है। ये डर को खत्म करने का सबसे प्रभावी तरीका है। तो हमने ये समझ लिया कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कैसे काम कर रही है और एआई टूल्स इंटरव्यू की बाधा को कैसे पार करवा रहे हैं। जी, लेकिन सिद्धांत चाहे जितने भी अच्छे हों, अंत में परिणाम ही सब कुछ तय करते हैं। क्या वाकई में ग्राउंड जीरो पर इसका कोई असर हो रहा है? बिना वास्तविक परिणामों के तो ये सारी चर्चा ही अधूरी है। पूर्व छात्रों की सफलता की कहानियां इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि ये कोर्स सिर्फ वादे नहीं करता, बल्कि नतीजे भी देता है। हाँ, स्रोतों में काफी सारे उदाहरण हैं। विंग्स इंस्टीट्यूट के छात्र आज दुनिया भर की टॉप ट्रैवल एजेंसियों, होटलों और एयरलाइंस में काम कर रहे हैं। मेरे सामने दस्तावेजों में कुछ नाम हैं और ये कहानियां सच में कमाल की हैं। सबसे पहले बात करते हैं तौसीफ पटेल की। तौसीफ ने गुजरात के भरूच जैसे छोटे शहर से शुरुआत की थी। जी, भरूच से। उन्होंने सबसे पहले वडोदरा में वडोरा ट्रैवल्स के साथ काम शुरू किया और फिर वो एंटरप्रेन्योरशिप के रास्ते पर चल पड़े। कुछ ही महीनों के अंदर उन्होंने भरूच में ही अपनी खुद की ट्रैवल एजेंसी शुरू कर दी,
जिसका नाम है साउथ हॉल हॉलिडेज। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और सबसे बड़ी बात, आज उनकी इस एजेंसी की शाखाएं लंदन और अमेरिका तक फैल चुकी हैं। ये उद्यमिता का एक असाधारण उदाहरण है। ये दिखाता है कि कैसे एक छोटे शहर का युवा सही कौशल और आत्मविश्वास के साथ सीधे ग्लोबल मंच पर अपनी जगह बना सकता है। बिल्कुल। और तौसीफ कोई इकलौते उदाहरण नहीं है। हमारे पास वशिष्ठ शुक्ल और जेनिल पटेल जैसे पूर्व छात्रों के उदाहरण भी हैं, जो आज दुबई जैसे बेहद प्रतिस्पर्धी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी खुद की ट्रैवल एजेंसी बहुत ही सफलता से चला रहे हैं। अरे वाह, दुबई में। और एक कहानी जिसने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा, वो है स्नेहा की कहानी। अंकलेश्वर की रहने वाली स्नेहा, जिसने शायद कभी गुजरात के बाहर कदम भी नहीं रखा था। इस कोर्स से पहले उसके पास खुद का पासपोर्ट तक नहीं था। जी, स्नेहा की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। लेकिन आज वो वडोदरा के पॉश इलाके अलकापुरी में एक शानदार एसी ऑफिस में बैठकर अपने हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स के लिए स्विट्जरलैंड, मालदीव और बाली के बेहद जटिल कस्टम हॉलिडे पैकेज बना रही है। वो प्रति माह 35,000 रुपए कमा रही है और लोग उसे सम्मान से स्नेहा मैम कहकर बुलाते हैं। स्नेहा की कहानी इस कोर्स के वास्तविक प्रभाव का सबसे शानदार प्रतीक है। जो आत्मविश्वास और ग्रूमिंग की बात हमने पहले की थी न, वो यहाँ एकदम साफ दिखाई देता है। सच में। अगर हम निवेश पर रिटर्न यानी ROI की तुलना करें, आज के दौर में एक सामान्य 3 साल की डिग्री में लाखों रुपए खर्च होते हैं। छात्र 21 या 22 साल की उम्र तक सिर्फ पढ़ाई और परीक्षा के चक्कर में फंसे रहते हैं। हाँ, और उसके बाद भी नौकरी की कोई पक्की गारंटी तो होती नहीं है। इसके बिल्कुल विपरीत विंग्स इंस्टीट्यूट के इस डिप्लोमा में 12वीं पास करते ही छात्र दाखिला लेते हैं और महज 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद 18-19 साल की उम्र में ही वे न सिर्फ नौकरी पा लेते हैं, बल्कि अच्छी खासी कमाई भी शुरू कर देते हैं। ये तो बहुत बड़ा फर्क है। और इस बात को साबित करने के लिए एक और पहलू है। जब तक उनके साथ के दोस्त अपनी 3 साल की लंबी थ्योरी वाली डिग्री पूरी करते हैं ना, तब तक विंग्स का ये युवा छात्र इंडस्ट्री में 2.5 साल का असली वर्क एक्सपीरियंस ले चुका होता है। मतलब वो अपने दोस्तों से 2.5 साल आगे होता है। बिल्कुल। उसकी सैलरी कई बार बढ़ चुकी होती है और वो इंडस्ट्री में पूरी तरह स्थापित हो चुका होता है। यही वो कारण है जिसकी वजह से विंग्स इंस्टीट्यूट इस ट्रैवल और टूरिज्म मैनेजमेंट सेक्टर में 100% मार्केट डोमिनेंस रखता है। तो इस सब का मतलब क्या है? इन सारे तथ्यों और कहानियों का निचोड़ यही है कि ये कोर्स छोटे शहरों और कस्बों के उन युवाओं को, जिनके पास शायद बड़े महानगरों के कॉलेज की डिग्रियां नहीं हैं, उन्हें सीधे ग्लोबल इंडस्ट्री के केंद्र में ला खड़ा करता है। जी, एकदम सही कहा आपने। चलिए आज की इस गहरी चर्चा के मुख्य बिंदुओं को समेटते हैं। हमने देखा कि कैसे विंग्स इंस्टीट्यूट सिर्फ ब्लैक बोर्ड पे थ्योरी नहीं लिखवा रहा, बल्कि हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को सबसे ज्यादा तवज्जो दे रहा है। हाँ, वो बहुत जरूरी है। चाहे वो अमेट्यूज और गैलीलियो के असली टर्मिनल्स पर काम करना हो, दुनिया भर के वीजा प्रोसेस का विशेषज्ञ बनना हो, या फिर एवीसेक और पॉश जैसी एडवांस कॉर्पोरेट ट्रेनिंग हासिल करना हो। बिल्कुल। इसके साथ ही उनका 5 टूल AI सूट, खासकर इंटरव्यू कोच और रिज्यूमे बिल्डर, छात्रों को रोजगार बाजार में अजेय बना रहा है। जी। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कोर्स छात्रों के अंदर वो एंटरप्रेन्योरशिप की मानसिकता विकसित कर रहा है, जिससे वे सिर्फ नौकरी मांगने वाले नहीं, बल्कि अपनी खुद की एजेंसियां शुरू करके दूसरों को रोजगार देने वाले बन रहे हैं। यही वो मजबूत इकोसिस्टम है जो विंग्स इंस्टीट्यूट के छात्रों को पूरी इंडस्ट्री में सबसे आगे रख रहा है। और इस चर्चा को समाप्त करते हुए मैं एक अंतिम और गहरा विचार छोड़ना चाहूंगी। जी, बताइए। अक्सर ये डर जताया जाता है कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रैवल इंडस्ट्री में इंसान की जगह ले लेगा और फ्लाइट या होटल बुकिंग को पूरी तरह ऑटोमेट कर देगा। ये डर तो लोगों में है। अगर ऐसा होता है तो क्या इन प्रशिक्षित ट्रैवल प्रोफेशनल्स का काम खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। जब AI बुनियादी बुकिंग के काम संभाल लेगा, तब ये प्रशिक्षित प्रोफेशनल्स सिर्फ एक टिकट बुकर की सीमित भूमिका से बहुत आगे निकल जाएंगे। तो वे क्या बनेंगे? वे लोगों की सपनों और छुट्टियों को डिजाइन करने वाले लाइफस्टाइल और एक्सपीरियंस आर्किटेक्ट बन जाएंगे। वे समझेंगे कि एक बुजुर्ग जोड़े की यूरोप यात्रा की क्या जरूरतें हैं। वे किसी भी विदेशी जमीन पर आपात स्थिति में अपने क्लाइंट की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। मतलब वो इंसानी पहलू सबसे अहम होगा। बिल्कुल। वो मानवीय जुड़ाव, वो भरोसा और वो सहानुभूति जिसे कोई भी मशीन या AI कभी रिप्लेस नहीं कर सकता, वही भविष्य की सबसे बड़ी करेंसी होगी। और ये वो करेंसी है जिसे कमाना ये छात्र आज विंग्स इंस्टीट्यूट में सीख रहे हैं।